मतलब हद हो गई है। 2 मिनट इस घर में अब आदमी सो भी नहीं सकता। दिन भर जिस सहेली के साथ आप घूमती है मम्मी जी, उसकी बहू खुद सुबह 9 बजे उठती है और यहाँ 8 भी नहीं बजे कि आप मेरे सर पर तांडव करने लगी मम्मी जी। दूसरों के घर की बहू से मुझे क्या लेना देना? अरे बहू तो खुद पहले रात को बाहर घूमती है, फिर अगले दिन सर पकड़ कर बैठी रहती है कि मुझे नज़र लग गई, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। अरे तो क्यों जाती है रात को बाहर? तो फिर आप मुझे उठा क्यों रही थी जब आपको पता ही है कि मेरे सर में दर्द हो रहा होगा? इस घर के क्लेश से तो मैं परेशान हो गई हूँ। अब दुनिया की पहली औरत नहीं हूँ जो सास बनी है। मेरी मम्मी भी एक सास है, पर आज तक मैंने उन्हें भाभीयों के आगे ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं सुना। और यहाँ देखो, ऐसी किस्मत भगवान तुझे मुझे ही क्यों देनी थी? शांत हो जाओ मानसी, तुम्हारा सर दर्द और बढ़ जाएगा ऐसे। तुम ठीक कहती हो अमन। सुनो ना, ज़रा मेरी नज़र उतार दो ना। मिर्ची तैयार ही है, चल तू बैठ। इसलिए तो तुझे उठाने आई थी मैं, पर तूने सोच लिया कि तेरी सास तो विलन है। मैं बाहर से सब्जी कचौरी ले आता हूँ, आज नाश्ता बाहर से ही कर लेंगे। तेरे सर में दर्द है ना बहू, तू नाश्ता नहीं बना पाएगी। जा मन, जब तक मैं कचौड़ियाँ लाता हूँ तो चाय चढ़ा दे। मंजू मानसी की नज़र उतारती है और थोड़ी देर बाद ही मानसी को सर दर्द से आराम मिल जाता है। दोपहर के खाने का क्या करना है मानसी? चावल और दाल भिगो दी है मैंने, तू कौन सी सब्जी खाएगी देख ले। मैं क्या बोलूँ, आप ही देख लीजिए। अरे बोल ना बहू। तो भिंडी बना लेते। अरे नाना पागल है क्या? भिंडी 80 रुपये किलो बिक रही है। भिंडी की अब रुत भी है क्या? सारी सुई वाली भिंडी बिक रही है। तो गोभी? अरे गोभी में कीड़े कितने रहते हैं, तुझसे तो साफ भी नहीं होंगे, तू गोभी में कीड़े ही छोड़ देगी। मैंने बैंगन निकाल रखे है, बैंगन का भरता बना लेना। जब सब कुछ आप तय कर ही लेती हो मम्मी जी, तो मुझसे पूछती क्यों हो? सुबह उठो तो खाना, दोपहर में खाना, रात में खाना। इस घर में खाने के अलावा कोई बात ही नहीं होती। आपने चावल भिगो दिए है ना, अब जाइए आराम कीजिए, बाकी सब मैं देख लूँगी। बैठे बैठे न जाने से क्या हो जाता है, लगता है इसके मन की सब्जी बनाई नहीं ना, इसीलिए नाराज़ हो गई। गुस्से में मानसी रसोई से बाहर चली जाती है और अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। कहाँ फंस गई मैं मम्मी? तुम लोग कहते थे कि शादी कर लो, शादी के बाद जो करना है करना, पति के साथ घूमने विदेश जाना, पर यहाँ तो कोई मुझे छोड़े तब तो मैं कहीं जाऊँ। रात को मैं मूवी देखने क्या चली गई, सुबह सुबह पूरा ससुराल मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। इतनी बंदिश। और अभी जैसे मम्मी जी ना बस मेरे सर दर्द खत्म होने का इंतज़ार कर रही थी, जैसे ही 12 बजे नहीं चावल दाल भिगो कर रख दिए और अब मुझे कह रही है सब्जी बना दूँ। हाय रे मेरी बेटी, कहाँ फंस गई तू? तो रसोई में जाती ही क्यों है? कोई ना कोई बहाना बना दिया कर। ऐसे भी तेरी शादी के पहले मैंने तेरी सास से कह दिया था कि मेरी मानसी को खाना बनाना नहीं आता, पर पता नहीं क्यों तू सती सावित्री बनकर रसोई में चली जाती है बार बार। अरे तेरे ससुर का तो ये रोज़ का रोना हो गया है। मैं कुछ सोचती हूँ। वैसे वो तेरी पिकॉक क्लब वाली सहेली ने किसी चीज़ की फ़ोटो डाली थी, बड़ी सुंदर लग रही थी, स्टेटस देखा था मैंने। दिवाली आने वाली है ना मम्मी, अब मिलकर यहाँ वहाँ दिवाली सेलिब्रेशंस की पार्टी चलती रहती है, पर मेरा ऐसा नसीब कहाँ, रसोई से फुर्सत मिले तब कहीं जाऊँ ना। फ़ोन पर बात करती हुई लता अपनी बहू से कहती है, ये कैसी दाल बनाई है तूने? हैं, कोई स्वाद नहीं है इसमें, जा फिर से दाल बना कर ला, इसे ही सुधार कर मत ले आना, समझी? जी मम्मी जी। 12 बजे तुम दोपहर का खाना खा रही हो मम्मी? तुझे तो पता ही है बेटा, मुझे ना सब कुछ टाइम पर करना पसंद है। ज़्यादा ढील छोड़ दी तो ये सब मेरे सर पर नाचेंगे, इसलिए ठीक सुबह उठाकर इन्हें घर के काम में लगा देती हूँ। जितनी फ्री रहेंगी उतना इनका दिमाग इधर उधर भटकेगा। ठीक कह रही हो मम्मी। वैसे तुम ये सब छोड़ो, मुझे बताओ मैं क्या करूँ, मुझे पार्टी में जाना है। एक काम कर, तू शाम को शॉपिंग पर जा, एक अच्छी सी ड्रेस अपने लिए लेकर आना और एक सस्ती सी साड़ी अपनी सास के लिए लेकर आना और उसे अपनी सास को गिफ्ट करते हुए पार्टी में जाने के लिए कह देना। जब तेरी सास को लगेगा कि उन्हें भी इस पार्टी में जाना है तो वो तुझे रोक नहीं पाएगी। क्या? नहीं 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 नहीं, उनको मैं कहाँ लेकर जाऊंगी मम्मी? अरे यार तुम किसकी साइड में हो? खुद ही सब सोच लोगी या मुझे बोलने भी दोगी? हैं? घर से निकलते वक्त अपनी सास की साड़ी में किसी तरह खरोंच लगा देना। अब फटी हुई साड़ी पहनकर तो वो बाहर जाएगी नहीं,
और पार्टी के लिए तो निकल जाना। वाओ मम्मी, यू आर सो ग्रेट। इतना स्मार्ट कोई कैसे हो सकता है? मानसी फौरन अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती है, मेरे लिए आज रात की पार्टी का एक पास याद से निकाल कर रख देना निकिता। आज तो मानसी के जलवे पूरी पिकॉक क्लब देखेगी। मुझे मत बोल यार, हर बार तो कुछ न कुछ कहकर पासेस रखवाती है और तेरी सास ऐन वक्त पर तुझे रोक लेती है। मेरा पास भी वेस्ट हो जाता है और सबके सामने मेरी जो इंसल्ट होती है सो अलग। अरे इस बार मुझे कोई नहीं रुकेगा, क्योंकि इस बार मेरी सास भी मेरे साथ आ रही है। फिर तो मुझे 2 पासेस रखने होंगे ना। ठीक है, रख लेती हूँ। अरे तू मेरी सास की ज़्यादा हितैषी मत बन जा। मैंने जो कहा है उतना करो, एक पास रख लो बस। और अगर मेरी सास पूछे तो कहना पार्टी में ड्रेस कोड में ब्राउन कलर कंपलसरी है। मानसी शाम को तैयार होकर शॉपिंग पर चली जाती है। ब्राउन कलर की एक भी साड़ी मम्मी जी के पास नहीं है, तो खुद के लिए भी ब्राउन कलर का ड्रेस और मम्मी जी के लिए ब्राउन कलर की साड़ी। अब रिस्क नहीं ले सकती ना। खरोच लगने के बाद अगर मम्मी ने इस रंग की दूसरी साड़ी पहन ली तो मैं तो फंस जाऊंगी। इसलिए ऐसा ही रंग चुनना होगा जो मम्मी के पास नहीं है। एंड दैट इज ब्राउन। आई एम सो स्मार्ट। मानसी ब्राउन कलर का एक गाउन और ब्राउन कलर की साड़ी लेकर घर आती है और अपनी सास को दिखाती है। तुझे तो बस पैसे का हुलिया करना है बहू। क्या ज़रूरत थी इतना खर्च करने की? अभी ही महेश की शादी के लिए तूने कितने कपड़े लिए थे और फिर से कपड़े लेकर आ गई। वो मम्मी जी, पिकॉक क्लब में पार्टी है ना, सारी बहुओं को अपनी सास के साथ आना है। कोई और पार्टी होती तो मैं नहीं जाती, पर वहाँ तो आपका सम्मान होगा ना, इसलिए बस। पर आप अगर मना करती है तो मैं नहीं जाती बस। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, चलते हैं। इसीलिए मैं ये ड्रेस लेकर आई हूँ मम्मी जी। वहाँ पर ना सभी को ब्राउन कलर का ड्रेस पहनना कंपलसरी है। अब चलिए तैयार हो जाइए ना, कुछ देर में हमें निकलना भी होगा। पर जल्दी आ जाएंगे बहू, फिर मुझे सुबह 5 बजे उठना भी होता है। मानसी के प्लान के अनुसार मंजू तैयार हो जाती है और जैसे ही दोनों घर से बाहर निकल रहे होते हैं, मानसी अपनी सास की साड़ी में खरोच मार देती है और वो साड़ी फट जाती है। ओ गॉड, आपकी साड़ी तो फट गई मम्मी जी, अब आप कैसे जाएंगी? अरे कोई बात नहीं बहू, मैं फ़ौरन ना उल्टी साड़ी पहन लेती हूँ, ये खरोच वाला हिस्सा अंदर दब जाएगा। या 2 मिनट रुक जा, मैं ये फट से सिल देती हूँ। पर मम्मी जी। अरे परवर मत कर, 10 मिनट दे मुझे, मैं फ़ौरन तैयार होकर आती हूँ। मंजू अपनी सिलाई मशीन निकालती है और साड़ी को सिलना शुरू कर देती है। ये कहाँ फंस गई मैं? अब मुझे निकिता को कहकर एक और पास रखवाना होगा। और किसी तरह दोनों सास बहू मिलकर पार्टी में पहुंचती है। हे भगवान, कैसे कैसे कपड़े पहन रखे हैं सबने यहाँ। तू तो कह रही थी कि यहाँ सब अपनी सास के साथ आएगी, पर यहाँ तो किसी की सास नहीं आई बहू। किसी ने अपनी सास से पूछा भी नहीं होगा। अरे कैसी लड़कियाँ हैं ये, मेरा तो दम घुट रहा है यहाँ पर। चल घर चलते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना। एक एंट्री टिकट का दाम 5,000 रुपये है मम्मी जी। मैंने 10,000 रुपये खर्चे यहाँ आने के लिए और आप 10 मिनट में जाने को कह रही हैं। क्या? अरे मुझे तो लगा हम यहाँ मुफ्त में आए। मुझे क्या पता था कि तू 10,000 फूंक कर आई है यहाँ। अरे 10,000 में तो 1 महीने का राशन आ जाता है। अरे यार मम्मी जी, सारे पैसे अपने साथ ले जाएंगी क्या? मेरी मम्मी अगर यहाँ होती ना तो वो अपनी बहू के साथ कभी ऐसा नहीं करती। अरे बहुत मम्मी मम्मी करती है ना तू। तो चल अब बांध सामान, कल हम तेरे मायके जाएंगे। मैं भी देखूँ तेरी माँ अपनी बहुओं के साथ क्या व्यवहार करती है।